आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की है पेट्रोल डीजल बचाने की, और ऐसे में आम जनता ने भी जो है वो राजनीतिक दलों के नेताओं से सवाल किया कि हम आम जनता आपकी बात को मानने के लिए तैयार है, लेकिन क्या आप लोग जो अपने साथ काफिले लेकर चलते हैं उसमें कटौती करेंगे। जनता की इस आवाज को सुना गया और प्रधानमंत्री ने सबसे पहले अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या कम की। अब पीएम मोदी की राह पर अन्य नेता भी चलते नजर आ रहे हैं और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या जो है वो कम कर दी है। यानी कि दुनिया में आर्थिक संकट के हालात के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों से पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम करने की अपील की। इसके बाद पीएम के काफिले में शामिल गाड़ियों की संख्या आधी कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री ने अपनी सुरक्षा के लिए तैनात स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप को अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या 50% तक कम करने का निर्देश दिया है। पीएम की अपील का असर कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों पर भी पड़ा है। यूपी से लेकर राजस्थान, मध्य प्रदेश तक के सीएम और साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री ने भी अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या को घटाकर जनता के सामने नजीर पेश करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। अब सवाल यह है कि देश के प्रधानमंत्री और अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के काफिले में कितनी गाड़ियां होती है और इसके साथ ही ब्लू बुक क्या होती है जिससे सुरक्षा इंतजाम को तय किया जाता है। पीएम की सुरक्षा व्यवस्था किसके हवाले होती है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के काफिले की संरचना उनकी सुरक्षा श्रेणी और प्रोटोकॉल पर निर्भर करती है। यानी कि प्रधानमंत्री के लिए सुरक्षा सबसे उच्च स्तर की होती है जिसे एसपीजी संभालती है। वहीं मुख्यमंत्रियों की सुरक्षा उस राज्य की पुलिस के अधीन होती है। प्रधानमंत्री के काफिले में गाड़ियों की संख्या फिक्स नहीं होती, लेकिन औसतन देखा जाए तो संख्या 30 से लेकर 40 तक के बीच में रहती है। राजधानी दिल्ली में मूवमेंट के दौरान काफिले की संख्या कम होती है। सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुसार यह सारी गाड़ियां एक सुव्यवस्थित क्रम में चलती है। प्रधानमंत्री के काफिले में बुलेट प्रूफ और बम रोधी गाड़ियां होती है। रेंज रोवर, BMW, मर्सिडीज कंपनी की टॉप लेवल कार में पीएम बैठते हैं। हालांकि वह किस गाड़ी में बैठेंगे यह अंतिम समय में अधिकारी तय करते हैं। काफिले के मुख्य हिस्से में पायलट गाड़ी होती है जो सबसे आगे चलती है और रास्ता साफ करती है। यह हूटर बजाते हुए चलती है। वहीं जैमर गाड़ी इलेक्ट्रॉनिक युद्धक क्षमता से लैस होती है जो रिमोट से चलने वाले विस्फोटकों को रोकने के लिए रेडियो संकेतों को जाम करती है। इसके बाद एस्कॉर्ट गाड़ियां होती है। मुख्य गाड़ी के आसपास सुरक्षा कर्मियों के साथ चलने वाली एसयूवी जैसे टोयोटा फॉर्च्यूनर या लैंड क्रूजर शामिल होती है। काफिले में डमी कारें भी होती है और यह भ्रम पैदा करने के लिए होती है। यानी कि मेन गाड़ी जैसी दिखने वाली 1 या 2 डमी कारें हो सकती है और इसके साथ ही खास तौर पर सुसज्जित एम्बुलेंस भी काफिले का हिस्सा होती है। यह एम्बुलेंस कई बार मर्सिडीज बेंज स्प्रिंटर हो सकती है जिसमें जीवन रक्षक उपकरण और प्रधानमंत्री के ब्लड ग्रुप का खून उपलब्ध रहता है और इसके पीछे की गाड़ियों में स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी शामिल रहते हैं। इनमें डीएम, एसएसपी और खुफिया विभाग की गाड़ियां रहती हैं जो सुरक्षा घेरे के अंत में चलती हैं। वहीं मुख्यमंत्री की सुरक्षा की बात करें तो यह उनके राज्य की थ्रेट परसेप्शन यानी खतरे के आकलन पर निर्भर करती है और आमतौर पर सीएम को जेड कैटेगरी की Z+ श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त होती है। सामान्य तौर पर मुख्यमंत्री के काफिले में 8 से 15 गाड़ियों का समूह होता है और यह संख्या राज्य के प्रोटोकॉल और उस समय की सुरक्षा स्थिति के आधार पर कम या ज्यादा हो सकती है। सीएम के काफिले में पायलट गाड़ी, जैमर, मुख्य बुलेट प्रूफ एसयूवी और सुरक्षा कर्मियों की एस्कॉर्ट गाड़ियां शामिल होती है। मेडिकल और इमरजेंसी की बात करें तो मुख्यमंत्री के काफिले में भी प्रोटोकॉल के तहत एक एम्बुलेंस या मेडिकल टीम की मौजूदगी सुनिश्चित की जाती है। अगर सीएम की सुरक्षा श्रेणी Z+ है तो सुरक्षा व्यवस्था प्रधानमंत्री के काफिले के मानकों के काफी करीब होती है।
ब्लू बुक क्या होता है? ब्लू बुक वह मुख्य दस्तावेज है जिसके तहत प्रधानमंत्री की सुरक्षा के कड़े नियम तय किए जाते हैं। राज्यों के मुख्यमंत्रियों के लिए भी इसी तरह के सुरक्षा से जुड़े हुए गाइडलाइंस होते हैं। ब्लू बुक की परंपरा अंग्रेजों के समय से चली आ रही है। यह गृह मंत्रालय की तरफ से तैयार किया गया गोपनीय प्रोटोकॉल मैनुअल है जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उनके परिवारों से जुड़े सुरक्षा और शिष्टाचार के सख्त नियम लिखे होते हैं। इसे केवल जरूरी अधिकारियों को ही सौंपा जाता है। ब्लू बुक को कोई संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं है, लेकिन यह सामान्य शिष्टाचार से जुड़ा दस्तावेज है। यह गृह मंत्रालय के अधीन आता है और यह देश की गरिमा और एकता का प्रतीक है। इसमें राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री तक के लिए राज्य में पहुंचने पर हवाई अड्डे पर सीएम के साथ ही मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक की मौजूदगी को अनिवार्य माना जाता है। इसमें रूट पर सुरक्षा से लेकर झंडा लगाना, राष्ट्रगान बजाना, सीटिंग अरेंजमेंट तक शामिल रहता है। बता दें कि पीएम और राज्यों के मुख्यमंत्रियों की सुरक्षा जो है वह बेहद महत्वपूर्ण होती है, लेकिन फिलहाल मिडिल ईस्ट के हालात की वजह से प्रधानमंत्री के फैसले पर राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी अपील की है और अपने काफिलों की संख्या को कम किया है। देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी ने पेट्रोल डीजल के खर्च को कम करने का आग्रह किया है और जब प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया है तो प्रधानमंत्री जी ने खुद एक्ट किया है, गृह मंत्री जी ने एक्ट किया है और हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी एक्ट किया है। तो ये बड़ा स्वाभाविक है कि जब हम लोग जनप्रतिनिधि हैं और सरकार कोई नियम और अपील देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, हम सहयोगी दल हैं, तो निश्चित रूप से हमें भी उसका अनुपालन करना है। और इसीलिए सभी मंत्रियों ने अपना जो है वो एक गाड़ी से भी कर रहे हैं। कल हम लोग कैबिनेट गए थे, बहुत सारे हमारे मंत्रियों ने जो एक इलाके में थे साथ बैठ के गए थे। तो प्रयास कर रहे हैं और संवेदनशीलता, सेंसिटाइज करना, नहीं तो लोग को लगेगा कि माननीय मंत्री जी लोग बदल नहीं रहे हैं और प्रदेश की जनता से अपील कर रहे हैं कि पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है उसको अपनाइए। एक दिन आप वर्क फॉर होम करिए, एक दिन आप नॉन कार यूज करिए। तो एक सेंसिटाइजेशन है देश की जनता के प्रति, और अगर हम इसमें 10% भी, 15%, 20% भी सक्सेसफुल हो जाते हैं तो एक बहुत बड़ी जो विदेशी मुद्रा है उसको हम लोग संचित कर पाएंगे। सर, क्या लगता है कि इस वक्त लोगों में पैनिक क्रिएट नहीं होगा? नहीं, पैनिक क्यों क्रिएट होगा? ये तो एक सेंसिटाइजेशन है ना, संवेदनशीलता है। देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, विदेशी मुद्रा की बचत करने के लिए एक संवेदनशीलता है, एक जिसको बोलते हैं सेंसिटिविटी है, एक परसेप्शन क्रिएट करने का जनता के बीच कोशिश है कि हम लोग इस तरह का काम करें जिससे हम देश को आत्मनिर्भर जो बनाना चाहते हैं उस पर आगे बढ़े। और सर, एक नया विभाग की जिम्मेदारी मिली है, कितना चैलेंजेस देख रहे हैं? अभी देखिए, विभाग एकदम नया है और किसी भी विभाग को समझने के लिए कुछ समय चाहिए। तो आई एम ऑल्सो हैविंग अ फील ऑफ दिस डिपार्टमेंट। हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये पब्लिक से जुड़ा हुआ विभाग है, गरीबों से जुड़ा हुआ विभाग है। 8.5 करोड़ जनता को ये विभाग राशन देता है और लगभग 55,000 पीडीएस डीलर यहाँ हैं, जो एक बड़ा वर्कफोर्स है हमारा सप्लाई चेन का। तो उनके अलग कुछ डिमांड्स हैं, तो कैसे उनको हम आर्थिक रूप से मदद पहुंचा सकें कुछ नई पॉलिसी ला करके। हमारा जो 8.5 लाख लोग हैं उनको हम कैसे और मजबूत कर सकें, उनका सिस्टमैटिक कर सकें और ट्रांसपेरेंट कर, उस पर प्रयास कर रहे हैं। सर, नीट मामले में 5 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन विपक्ष बीजेपी पे ही आरोप लगा रहा है कि बार बार इस तरीके के पेपर लीक हो जा रहे हैं, बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पेपर लीक हो जा रहे हैं। और तमिलनाडु के सीएम ने इससे खत्म करने की भी मांग कर दी है, नीट को खत्म कर देना चाहिए, 12th बेसिस पे एडमिशन होना चाहिए। इंटर पे ही उन्होंने आग्रह किया कि इंटर पे ही एडमिशन होना चाहिए नीट मामले में, मार्क्स के बेसिस पे। नहीं, वो अपना उनका व्यू होगा ना, तमिलनाडु के सीएम का अपना व्यू होगा, ये एक अपना व्यू है। बट पॉलिसी तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी ना, संस्थाएं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, दे हैव टू टेक अ कॉल। ठीक है, एक आइडिया आ सकता है, मान लीजिए कि द चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु हैज गॉट एन आइडिया, बट इज दैट आइडिया को सब राज्य एक्सेप्ट करते हैं, भारत सरकार करती है, नहीं करती है, ये सब एक है इश्यूज। बहुत वेलकम, बढ़िया डिसीजन है। प्रधानमंत्री उन्होंने भारत में संस्कार करने का, उन्होंने एक बड़ा नेता है जिन्होंने
स्वच्छ भारत से लेकर सबका साथ सबका प्रयास विश्वास से लेकर सबका विकास से लेकर उन्होंने जो जो कदम उठाई वो देश हित में, जनता के हित में। इसलिए सुबह ये समाचार तुरंत मैं भी डीजीपी को बता दिया, डायरेक्टर सिक्योरिटी को बता देने के लिए जो मिनिमम चाहिए वो रख के बाकी कातिला में ज्यादा गाड़ी रखने का कोई जरूरत नहीं। मैं सुबह ही कर दिया। काल का मेरा कॉन्वॉय का नंबर वीडियो में देख लीजिए, आज सुबह का नंबर देख लीजिए। ये तो कोई संख्या नहीं है। उन्होंने जो कॉज के लिए आया हम सब लोग को मान लेना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। नहीं, ये तो कोई मैंडेटरी नहीं है। पीएम साहब ने किया, उन्होंने किसी के ऊपर नहीं दे दिया, जो उनको मानना पड़ेगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी आज वर्ल्ड का लीडर है। उन्होंने, आप देखिए, पहले स्वच्छ भारत अभियान का पहले किस तरीके से पूरा कचरा था, ये एक सिविक सेंस का जागरण कर दिया उन्होंने। इसलिए ये भी बहुत जरूरी है। उन्होंने जो किया सब, मेरा तो पार्टी के ऊपर उठ के सब लोग कर। प्रधानमंत्री जी ने देश में जो विश्व के हालात है उसके मद्देनजर हम सभी को कुछ एहतियात बरतने को कहा है। उसी के चलते चाहे वो पेट्रोल डीजल हो या बाकी चीजें हो, इसकी खपत हम कैसे कम कर पाए, इसका प्रयास हमको करना है। हम सब ने अपने कॉन्वॉय कम कर दिए हैं। आज एक मैं ऐसा कह सकता हूं कि मैं जो मोटरसाइकिल से यहां आया तो इस जो निर्णय है इस निर्णय को समर्थन देने के लिए, और जब हम ऐसा करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये चीजें पहुंचती है, इसलिए मैं यहां पर मोटरसाइकिल से आया हूं। और हम लोगों ने बहुत निर्णय किए हैं किस प्रकार से हम लोग देश का पैसा बचा पाए, इसका प्रयास किया है। सभी के जो विदेश दौरे हैं उसको समाप्त कर दिया गया है। बड़े बड़े कार्यक्रम अब हम नहीं लेने वाले। कल का एक कार्यक्रम हमारा पूर्व नियोजित था सातारा में, वो एक प्रकार से अगले 6 महीने में आखिरी बड़ा कार्यक्रम होगा। इसके बाद हम बड़ा कार्यक्रम नहीं करेंगे। और जहां जहां हम लोग पेट्रोल डीजल की बचत कर सकते हैं, जहां पर हम जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज है उसको बचा सकते हैं, उसका पूरा प्रयास हम लोग अपने अपने तरीके से करेंगे। तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।